आज के युग में सवाल उठता है, क्या श्री कृष्ण निर्दयी थे? क्योंकि उन्होंने शिशुपाल को मारा, युद्ध करवाया, अपने ही कुल का नाश होते देखा। लेकिन क्या हम उन्हें आज के नैतिक चश्मे से देख रहे हैं? धर्म और अधर्म के युद्ध में नीति और करुणा एक साथ नहीं चलती। कृष्ण वही हैं जो हर समय में हर समय के अनुसार चलते हैं। वो जिसने एक सुदर्शन चक्र से असत्य का अंत किया, वो जिसने अधर्म के विरुद्ध धर्म के विजय की नींव रखी। और आज कुछ लोग कहते हैं कृष्ण निर्दयी थे। क्या जो कंस मामा को मारता है वह निर्दयी है, या जो धर्म के लिए नीति अपनाता है वही असली ईश्वर है? आइए जानिए वो सच्चाई जो सदियों से या तो छिपाई गई है या समझी ही नहीं गई है। श्री कृष्ण का जन्म ही अधर्म के अंत के लिए हुआ था। कंस जिसने अपने ही बहन के बच्चों को मार डाला, वो जब जन्मा तो आकाशवाणी हुई कि 8वां संतान ही तेरा अंत करेगा। क्या उस दैत्य के विरुद्ध खड़ा होना निर्दयता है? उतना जिसने नवजात शिशु को विषपान कराने की कोशिश की, क्या उसका वध करना अन्याय है? या यमुना को विष से बचाना कालिया नाग से, क्या वो कोई निर्दयी क्रूरता है? हर वध, चाहे वो सक्टासुर हो, त्रिरावत हो या अघासुर हो, एक राक्षसी प्रवृत्ति का अंत था। कंस कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह एक राक्षसी वृत्ति का प्रतीक था। उसने हजारों निर्दोषों की हत्या की और यहाँ तक कि देवकी के सभी पुत्रों की भी हत्या की। भगवान श्री कृष्ण ने जब उसे मारा तो वो उनसे याचना भी नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि उसका यही परिणाम है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की भावनाएं नहीं, यहाँ उनकी मर्यादा चल रही थी। वो बदला नहीं था, न्याय था, और न्याय में भावनाएं नहीं देखी जाती। रुक्मणी विदर्भ की राजकुमारी बलपूर्वक शिशुपाल से विवाह करने को बाध्य की जा रही थी। उसने श्री कृष्ण को पत्र भेजा, हे वासुदेव, यदि आप मुझे अपनी अर्धांगिनी मानते हैं तो मुझे बचा लीजिए। क्या स्त्री की इच्छा का सम्मान करना अन्याय है, या उसे बिना विवाह की इच्छा के किसी और के साथ जबरन बांध देना धर्म है? भगवान श्री कृष्ण ने रथ लिया, रुक्मणी को सम्मान पूर्वक साथ ले गए। न अपहरण न बल, बस नारी की स्वतंत्रता की रक्षा। शिशुपाल ने श्री कृष्ण का नहीं बल्कि संपूर्ण धर्म का अपमान किया, पर कृष्ण चुप रहे 100 बार। जब 101 बार की सीमा पार हुई तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब क्षमा पाप बन जाती है। तब उनका सुदर्शन चक्र चला और उसका गला काट दिया। ये मात्र दंड नहीं था, ये समाज को चेतावनी थी। धर्म महान है पर अंधा नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की रचना नहीं की, उन्होंने तो बस बार बार युद्ध को टालने की पूरी कोशिश की। शांति संधि के लिए गए, अकेले गए, पर दुर्योधन ने उन्हें 1 इंच भूमि भी देने से मना कर दिया। क्या तब युद्ध आवश्यक नहीं था? और जब अर्जुन मोह में डूब गया तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते। क्या यह किसी निर्दयी का उपदेश हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म के लिए लड़ना पाप नहीं, अधर्म के लिए समझौता करना पाप है। लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? क्योंकि युद्ध नियम से चलता है, और उस दिन अर्जुन चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि श्री कृष्ण नियम नहीं तोड़ना चाहते थे। नहीं तो दुर्योधन और कर्ण में क्या फर्क होता? पर उन्होंने वचन दिया, इस युद्ध का परिणाम सभी देखेंगे, और उस वचन से कौरव कुल का अंत हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भी कुल का अंत होने से नहीं रोका। पर क्या आपको पता है, उन्होंने पहले ही कहा था, मेरा वंश जो अहंकार में डूब गया है वह स्वयं अपना ही नाश करेगा। उन्होंने श्राप को स्वीकारा, और जब मूसल युद्ध हुआ वो बस एक साक्षी बनकर रहे, न किसी को मारा न किसी को बचाया, क्योंकि नियत का कार्य स्वयं श्री कृष्ण भी नहीं टालते। जो सृष्टि का रचयिता था वह स्वयं एक तीर से गिरा। क्यों? क्योंकि जो इस धरती पर आया वो एक दिन जाएगा भी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग साधारण रूप में किया, क्योंकि लोग उन्हें ईश्वर नहीं एक मार्गदर्शक के रूप में समझे। उन्होंने दिखाया कि ईश्वर भी समय के अधीन है। श्री कृष्ण ने किसी को भी अन्यायपूर्वक नहीं मारा, हर फैसला नीति के हिसाब से लिया। वो निर्दयी नहीं थे, वो धर्म के अधिपति थे, वो न्याय के मापदंड थे। उनकी नीति कठोर हो सकती है, पर उद्देश्य सदा करुणा था। और यही है श्री कृष्ण की सच्चाई, जिसे जानने के बाद कोई यह नहीं कह सकता कि भगवान श्री कृष्ण निर्दयी थे। तो इस वीडियो में हमने जानी भगवान श्री कृष्ण के धर्म के बारे में, कि उन्होंने किस प्रकार अपना धर्म निभाया और फिर धर्म की स्थापना की। अगर आप लोग भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, तो कमेंट में बताइएगा। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।